बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सानियाए ओजड़ी कैंप जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद बम धमाकों से लरज़ उठे, आज उस सिलसिले में तीसरा हिस्सा। 10 अप्रैल 1986 की शाम कौमी असम्बली के इजलास में इंसाफ व पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर वसीम सजाद ने इजलास मुलतवी होने से कबल एक बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि फ़ौज के बारूद के ज़ख़ीरे में उस वक़्त इत्तफ़ाक़िया आग लग गई जब एक ट्रक से बारूद को संभाला जा रहा था। ट्रक में आग भड़की तो उसने पूरे ज़ख़ीरे को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में 58 से ज़ायद अफराद हलाक और 800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मौके पर मौजूद जवानों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर वो कोशिशें बेसूद रहीं और नतीजे में बहुत सारे धमाके हुए। ये बाज़ राकट जुड़वां शहरों के कई इलाकों में जा गिरे, जिससे भगदड़ मच गई और जानी व माली नुकसान हुआ। आतिशज़दगी की वजह मालूम करने के लिए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ये पहला सरकारी ऐलान था जिसमें बाकायदा तौर पर ओजड़ी कैंप के हादसे की तहकीकात का ऐलान किया गया। अमरीका महकमा दफा ने पीर के रोज़ बहरिया के बम डिस्पोजल स्क्वाड पर मुश्तमिल टीम इस्लामाबाद रवाना कर दी, ताकि वो धमाके के बाद सलामत बच जाने वाले गोला बारूद को ठिकाने लगाने में पाकिस्तानी अहलकारों की मुआवनत कर सके। 11 अप्रैल 1988 को कुवैत से वापस पहुंचने के बाद सदर जनरल ज़ियाउल हक ने जाए वकूअ के दौरे और मुतासरीन से मुलाकातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है। आया ये वाक़या था, हादसा था, या गफलत का नतीजा था, या सबूताश था। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट को लाजमी मुश्तहर किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत अवाम से कुछ नहीं छुपाना चाहती। उन्होंने कहा, मुसल्लह अफवाज अपनी रवायत के मुताबिक ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करेंगी। सदर ज़ियाउल हक ने कहा कि वो हक़ाइक़ पर पर्दा डालने के आदी नहीं हैं। उनका कहना था, लोग कहते हैं इतना गोला बारूद गुंजानाबाद इलाके में क्यों रखा गया। इस बारे में अर्ज़ है कि ओजड़ी कैंप क़याम पाकिस्तान से कबल का है, वहाँ इस ज़माने से फ़ौजी यूनिटें रहती हैं। उन्होंने कहा, जहाँ भी अफ़वाज पाकिस्तान की कोई तनसीबात होती हैं, वहाँ पूरी एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। अब ये इंक्वायरी कमीशन तय करेगा कि सानिया तखरीब कारी से हुआ या गफलत और लापरवाही से हुआ। जनरल ज़ियाउल हक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये अफवाह है कि कैंप में ज़ख़ीर शुदा हथियार अफ़गान मुजाहिदीन को दिए जाने थे, मोहिज़ अफवाह और क़यास है। दिलचस्प पहलू ये है कि सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस इंक्वायरी कमीशन का हवाला दिया, वो कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल इमरानुल्लाह की सरबराही में फ़ौजी अफसरों पर मुश्तमिल था, जो कि फ़ौज अपनी इंटरनल इंक्वायरी थी। लेकिन फिर एक बड़ी पेशरफ्त हुई जिसने मुस्तकबिल का मंजरनामा ही बदल डाला। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।